क्या पाकिस्तान वाकई एक ऐसे स्ट्रेटजिक मोड़ पर खड़ा है जहां इसकी सिफारती चालें पूरे मशरिक़ वुस्ता का नक्शा बदल सकती है? और क्या कतर के साथ होने वाला एक मुबैना दिफाई मुआहिदा सिर्फ एक मुआहिदा नहीं बल्कि खिते की ताकतों की नई साहबंदी का आगाज है? सोशल और सियासी हलकों में इस वक्त एक खबर ने हलचल मचा दी है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान और कतर ने मुबैना तौर पर एक बड़े स्ट्रेटजिक दिफाई मुआहिदे को हतमी शक्ल दे दी है, जो खिते की सबसे बड़ी अस्करी और इक्तिसादी पेशरफ्त में शुमार किया जा रहा है। इस मुआहिदे के तहत पाकिस्तान के फौजी दस्ते कतरी अड्डों पर तैनात किए जाएंगे, जबकि कतर ने पाकिस्तान की मईशत को मुस्तहकम करने के लिए फौरी तौर पर तकरीबन $2 अरब की माली इमदाद देने का वादा किया है। अगर ये मुआहिदा तस्दीक शुदा हो जाता है तो पाकिस्तान पहला इस्लामी मुल्क होगा जो बेयक वक्त कतर और सऊदी अरब में फाल फौजी तैनाती रखेगा, जिससे खलीजी खिते में इसका स्ट्रेटजिक असर रसूख मजीद मजबूत होगा। ये मुआहिदा मुबैना तौर पर सऊदी अरब और तुर्की की सहूलतकारी से तय पाया है, जो इस बात की निशानदही करता है कि खलीजी ममालिक में बढ़ती हुई मशरिक़ वुस्ता की कशीदगी के दौरान मजीद मजबूत सिक्योरिटी शराकतदारों की तलाश में है। इससे कबल पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहिदा किया था और अपने जंगी तैयारे सऊदी फजाई अड्डों पर तैनात किए हुए हैं। चाइना के बाद सऊदी अरब और तुर्की ने भी पाकिस्तान को अपनी रेड लाइन समझना शुरू कर दिया है। पसे पर्दा और मुख्तलिफ फोरम्स पर तुर्क और सऊदी इस चीज का इजहार कर चुके हैं कि पाकिस्तान को नाकाम होते नहीं देख सकते। पाकिस्तान की कामयाबी के लिए हमसे जो हो सका हम करेंगे, ये कहना है सऊदी अरब और तुर्की का। दूसरी जानिब चाइना है जो बोलता नहीं है मगर बड़े भाई की तरह हमेशा कंधे पर हाथ रखता है और कहता है आगे बढ़ो और दुनिया जीत लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जिसके बाद पाकिस्तान की सियासी, अस्करी और सिफारती एतमाद में 100 गुना इजाफा हो जाता है और यही एतमाद हौसला देता है कि दुनिया के दो हरीफों के दरमियान सालसी करवाई जाए, जिसके लिए फील्ड मार्शल, आर्मी चीफ इसहाक डार और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने 28 फरवरी से लेकर अब तक तकरीबन 70,000 किलोमीटर सफर किया है और वो काम शुरू किया है जिसमें कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया, यूरोप, भारत जैसी बड़ी कुव्वतें हाथ डालते हुए हिचकिचा रही थी। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत के अलमबरदार भारत की मोदी सरकार तो इस सारे मामले में काम लपेट के यूं सोए हुए हैं जैसे खरगोश अपने लंबे कानों की ओट लेकर दुश्मन से छुपने की कोशिश करता है। इस सब मामले में जहां पाकिस्तान भाग दौड़ कर रहा था, वो दुनिया की दो बड़ी ताकतों के दरमियान सुलह के लिए किरदार अदा कर रहा था। इस वक्त भारत में मोदी सरकार किराने की दुकान पर खड़े होकर दाल का भाव ताव करके अपनी आवाम को पैगाम दे रही थी कि आबनाए हुर्मज बंद होने से महंगाई तो हुई है मगर हुकूमत इसको कंट्रोल कर रही है, जबकि पाकिस्तान सोच रहा है मुस्तकिल अमन का, पूरी दुनिया की तरक्की का, मईशत का, आम आदमी की जिंदगी का, क्योंकि पाकिस्तान जानता है अगर ऐसा ही हाल रहा तो बड़ी से बड़ी मईशत भी एक दिन जमीन बोस हो जाएगी और पाकिस्तान की मईशत तो पहले ही मुख्तलिफ क्राइसिस का सामना कर रही है। इसलिए पाकिस्तान तो ये एडवेंचर कर ही नहीं सकता, इसलिए मुख्तलिफ ममालिक में सुलह करवाने में किरदार अदा कर रहा है और मोदी सरकार कोशिश कर रही है कि किसी तरह पाकिस्तान में होने वाला ये अमन मुआहिदा खराब हो जाए और उसे ढोलकी बजाने का मौका मिले। लेकिन जहां पूरी दुनिया पाकिस्तान की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देख रही है, वहां कुछ दोस्त भी हैं जो पाकिस्तान की तरफ देखने वाली हर आंख पर नजर रखे हुए हैं ताकि पाकिस्तान ने जो अमन का झंडा उठाया है उसे फख्र से बुलंद करे, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम सब हैं, अगर पाकिस्तान नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। आज फिर आखिर पे मैं बस यही कहूंगा, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।